इमेजिन कीजिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो आपके क्लिक करते ही आपकी फोटो की लाइटिंग, कलर ग्रेडिंग और स्किन टेक्सचर को एक क्लिक में ही फिक्स कर दे। तो स्वागत है आपका एल्बम एआई स्टूडियो में। हमने अपने सॉफ्टवेयर में इस तरह का एआई फीचर इंक्लूड किया है कि आप अपनी इमेज पर एक क्लिक में ही ये सारी चीजें फिक्स करते हैं, जिसमें आपका लाइट करेक्शन भी हो जाएगा और स्किन का टेक्सचर यानी कि फोटो स्मूथ भी हो जाएगी। फाइनल रिटच जस्ट एक क्लिक में आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो हम अपने पैनल को सबसे पहले आपको एक्सप्लोर कराते हैं। देखिए यहाँ पर दो मोड दिए गए हैं, सिंगल और बैच, यानी कि आप इमेज को एक एक करके भी रिटच कर सकते हैं और बैच में भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये स्मूथ का ऑप्शन दिया गया है, एक बैकग्राउंड रिमूव का दिया गया है, एक पोर्ट्रेट बैकग्राउंड को ब्लर करने का ऑप्शन दिया गया है। अभी के लिए ओनली स्मूथ वाला ऑप्शन हमने एक्टिव किया है, तो इसको कैसे यूज करना है ये हम आपको दिखाते हैं। डिफॉल्ट जो रहेगा ये सिंगल मोड हमारा एक्टिव रहता है। तो हमें क्या करना है, इस पैनल पे कहीं पर भी आप क्लिक करिए और ये आपको फोटो सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे देगा। देखिए मेरे पास पहले से एक फोटो फोल्डर ओपन था, वो इसने दिखा दिया। यहाँ पर मैंने अलग अलग तरीके के इमेज रखे हुए हैं, जिससे कि आपको पता चल पाए कि ये किस तरीके का फाइनल आउटपुट आपको दे पाएगा और कितनी फास्टली काम कर पाएगा। तो मैं कोई भी एक इमेज यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए मैंने ये इमेज यहाँ अपलोड किया और जैसे इस बटन पर मैं क्लिक करूंगा, जस्ट एक क्लिक में ये मुझे फाइनल आउटपुट दे देगा। ये जस्ट 2 से 3 सेकंड लेगा और ये हमें फाइनल इमेज दे देगा। देखिए आउटपुट हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर हमने कुछ टूल्स इमेज को कंपेयर करने के लिए भी ऐड किए। एक है ये आपका स्लाइडर, जिससे आप इधर उधर स्लाइड करके बिफोर आफ्टर इमेज को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको इमेज बड़ा करना है, कंट्रोल माइनस से जूम आउट होगा, कंट्रोल प्लस से जूम इन होगा और स्पेस बार प्रेस करने के बाद आप इमेज को इजीली ड्रैग कर सकते हैं किसी भी साइड। देखिए अब मुझे कंपेयर करना है कि मेरी ओरिजिनल इमेज किस तरह की थी और अभी जो हमने फाइनल करेक्शन किया ये इमेज किस तरह की है। तो जस्ट आपको कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करना है। देखिए जैसे ही मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा ये मेरी ओरिजिनल इमेज दिखा देगा और जैसे ही ऑल्ट को मैं रिलीज करूंगा यानी कि बटन को वापस छोड़ूंगा तो ये मेरी करेक्शन वाली इमेज दिखाएगा। तो आप इजीली इसे प्रेस करके इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि पहले आपकी इमेज क्या थी और करेक्शन के बाद क्या हो गए। अगर यहाँ पर हम डिटेलिंग की बात करें तो इमेज में जो हमारे हेयर दिख रहे हैं वो 100% सेम है। देखिए इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है, कहीं से भी 1% भी कोई भी बाल ब्लर नहीं हुआ है। सेम वही ज्वेलरी के साथ है। देखिए यहाँ पर जो स्किन है उसमें तो स्मूथ अप्लाई हुआ है, लेकिन ज्वेलरी हमारी एज इट इज है। आप कहीं भी चेक कर लीजिए पूरे इमेज में ये इफेक्ट ओनली इमेज पे अप्लाई हुआ है। साथ के साथ इसने फोटो की लाइट को भी फिक्स किया है और जैसे हमारी ओरिजिनल इमेज में कोई भी ऐसा कलर नहीं दिख रहे थे हमें अच्छे से, तो इसको स्मूथ करने के बाद इसका कलर को भी इसने इनहेंस किया है। तो यहाँ पर हमारी लाइट फिक्स भी हो गई, कलर इनहेंस भी हो गए और साथ ही हमारा फोटो स्मूथ भी हो गया। आप आईज वगैरह को भी चेक करिए। यहाँ पर मैं और जूम करता हूँ इसको। देखिए आईज जैसी थी उनको इनहेंस ही किया है इसने, 1% भी ब्लर नहीं हुई है आपकी आईज। इसके अलावा मैं किसी और फोटो पर भी आपको दिखाता हूँ। मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ से इमेज ले लेते हैं। देखिए ये हमारे इमेज रिटच हो चुकी है। अब मैं इसको भी जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हमारी ओरिजिनल इमेज थी और आफ्टर करेक्शन ये हो चुकी है। यहाँ भी आप देखिए ये ओरिजिनल थी और ये आफ्टर करेक्शन हमारी इमेज हो चुकी है। कम से कम टाइम में आप वो क्वालिटी ले सकते हैं जो आप घंटों मेहनत करने के बाद भी शायद अचीव नहीं कर पाते थे। अगर इसको सेव करना है तो जस्ट सेव इमेज वाले बटन पर क्लिक करते ही इमेज आपकी सेव हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ सेव कैसे करते हैं। देखिए मैंने सेव किया, ये आपके पास ऑप्शन आ गया। आप सेव नाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये इमेज आपकी सेव हो जाएगी और जो ओरिजिनल इमेज पर ये रिप्लेस हो जाएगी। तो अभी के लिए मैं इसे कैंसिल करता हूँ और आपको कोई और इमेज भी दिखाता हूँ। चलिए कोई ग्रुप फोटो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए 4-5 फेस है हमारे इमेज में। हम इसको भी एआई स्मार्ट स्मूथ करते हैं। देखिए आप चेकआउट कर सकते हैं कलर कितने इनहेंस हो चुके हैं, फोटो की लाइटिंग भी फिक्स हो गई है और हमारा फोटो ऑटो फिल्टर भी हो चुका है। ये जो फिल्टर है एल्बम एआई का खुद का बनाया हुआ फिल्टर है। इसकी क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। पूरे मार्केट में फिल्टर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये पूरा एआई बेस्ड है। देखिए तो ये जो हमने आपको मोड दिखाया है ये सिंगल इमेज को करेक्शन करने का ऑप्शन है। अगर आप पूरे फोल्डर पे सेम करेक्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी हमने दिया गया है। और इसकी एक खास बात ये भी है कि इसमें आपको सॉफ्टवेयर को बताना नहीं पड़ता है कि आपको लाइट क्या रखनी है, आपको कलर कैसे रखने हैं, आपको स्मूथ कितना करना है। ये फोटो की क्वालिटी को चेक करता है और उसके हिसाब से खुद ही सारी चीजें अप्लाई करता है। आपको ये टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हम बैच मोड को ऑन करेंगे। बैच मोड को ऑन करते ही यहाँ पर फोल्डर सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। पहले देखिए यहाँ पर इमेज सिलेक्शन का था, ये लिखा हुआ है सेलेक्ट टारगेट इमेज और अब ये सेलेक्ट फोल्डर फॉर बैच प्रोसेस हो गया है। मैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूंगा देखिए अब यहाँ पर आप फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यही सेम फोल्डर सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आप
बैच में बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं, ये ऑप्शन अभी डिसेबल है क्योंकि इसकी टेस्टिंग चल रही है। जैसे ही फाइनल होगा हम इसको भी अपडेट कर देंगे। तो अभी के लिए हम रीटचिंग पर बात करते हैं। तो रीटचिंग के लिए ऑप्शन आपका ऑन होना चाहिए। साथ में एक ऑप्शन और दिया गया है, ओवरराइट ओरिजिनल। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेज एक नए फोल्डर में सेव हो जाए, ओरिजिनल इमेज आपकी वैसे के वैसे ही रहे, तो इसे ऑन मत करिए। अगर आप चाहते हैं कि ओरिजिनल पर ही ओवरराइट हो जाए, आपने ऑलरेडी कॉपी बना रखी है उनकी कोई, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। अभी ये क्या करेगा, ओरिजिनल इमेज पर ही करेक्शन वाली इमेज सेव कर देगा, जैसा हम नॉर्मली फोटोशॉप में करते हैं और करेक्शन के बाद उसी पे सेव कर देते हैं। तो आप इसको ऑफ भी रख सकते हैं और ऑन भी रख सकते हैं। हमने दोनों ऑप्शन आपके दिए हैं। अभी के लिए हम ऑफ करते हैं और स्टार्ट प्रोसेस पे क्लिक करते हैं। ये हमारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा और ये 1 बाय 1 सारी इमेजेस को रीटच कर देगा। अभी देखिए इसने एक फोटो रीटच कर भी दी है। तो चलिए हम फोटोज फोल्डर में चलते हैं और आपको दिखाते हैं। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और देखिए यहाँ पर एल्बम एआई रीटच नाम का फोल्डर बन चुका है। अब ये इसी में सारी इमेजेस को सेव कर देगा। और इसकी एक खास बात और भी है, अगर मान के चलिए इसके अंदर आपके और भी फोल्डर्स होते तो ये सारे फोल्डर से इमेज उठा के उनको करेक्शन कर देता और सेम उसी तरह के फोल्डर बना देता। मान के चलिए यहाँ पर एक ऑप्शन होता, मैं एक फोल्डर बना देता हूँ 2 नंबर से, तो इसके अंदर ये पहले सारी इमेज आती है। अब 2 नंबर के अंदर जितनी भी इमेज होती है, यहाँ पर ये 2 नंबर का फोल्डर बनाता है इस तरीके से। तो जिस तरीके से आपने फोल्डर स्ट्रक्चर बना रखा है, ये सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करता है और एक न्यू फोल्डर के अंदर डाल देता है। तो मैं सबसे पहले करेक्शन वाली इमेज को ओपन करता हूँ और साथ ही मैं ओरिजिनल इमेज को भी ओपन कर देता हूँ ताकि आपको दिखा सकूं। देखिए हम यहाँ पर दोनों इमेजेस को साइड बाय साइड रखते हैं और यहाँ पर चेक कीजिए करेक्शन आपका किस तरीके का हुआ। नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। किसी भी इमेज को आप उठा के चेक कर लीजिए। ये तो शायद हमने 1 बाय 1 में भी करेक्शन किया था इसका। आप किसी भी इमेज को उठा के चेक कर लीजिए। देखिए आप किसी भी इमेज को चेक कर लीजिए, आपको कहीं भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। देखिए ये फोटो क्या था और क्या बन गया, ये चेक करिए। देखिए ये स्टेज का ग्रुप फोटो है, इसको भी आप चेकआउट कीजिए। देखिए इन अंकल के फेस को ध्यान से देखिए, क्या टेक्सचर था इनके फेस का। ये भी हमने करेक्शन 1 बाय 1 में किया था। यहां पर देखिए इनका फेस चेक करिए, उनके फेस की क्वालिटी क्या थी और किस तरह की हो गई है, जिसके लिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ी है। ये वाला भी चेकआउट कीजिए। देखिए एक ग्रुप फोटो था, ये देखिए आप किसी भी फोटो को उठा के चेक कर लीजिए। ये देखिए इनका फेस क्या था और इनके बाल बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं और देखिए बाल बिल्कुल सेम रहे हैं। आप मार्केट का कोई भी फिल्टर ट्राई कर लीजिए, इस तरह का करेक्शन आपको नहीं दे सकता। ये भी हमने 1 बाय 1 में ट्राई किया था। देखिए हाँ ये वाला फोटो चेक करिए। ये अभी तो एक ही कपल के हमारे फोटो चल रहे हैं, आगे और भी फोटो आएंगे, हम उनके चेकआउट करते हैं। ये वाला फोटो देखिए, इसमें कलर क्या थे और क्या हो गए आपके कलर। अब फोटो की क्वालिटी कितनी इनहेंस हो चुकी है वो चेक करिए। देखिए ये देखिए ये क्या फोटो था और क्या करेक्शन हो चुका है इसका, और जिसके लिए हमें कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े हैं। इन भाई का भी फेस दिखाता हूं मैं आपको। देखिए ये फोटो चेकआउट कीजिए। देखिए ये इमेज देखिए, आपको दूर से ही देख के पता चल रहा होगा, जूम करने की जरूरत ही नहीं है कि क्वालिटी कितनी इनहेंस हो चुकी है। आप किसी भी फोटो को उठा लीजिए। देखिए देखिए ये कितना प्यारा इसने आउटपुट निकाल के दिया है हमें। देखिए ये हाथों हाथ करेक्शन हो रहा है, इतनी जल्दी हम चेक भी नहीं कर पा रहे, उससे पहले ये हमें नया फोटो दे देता है फाइनल करके। देखिए देखिए किसी भी फोटो को उठा के चेक कर लीजिए। देखिए क्या फेस था इनका और क्या हो चुका है।
ऐसा नहीं है कि ये क्लोजअप पे ही अच्छे से काम करता है, आप कोई भी फोटो उठा लीजिए, सब पर ये अच्छे से ही काम करेगा। देखिए, आप भी बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, बैकग्राउंड भी इनहेंस हुआ है, फेस भी हमारे इनहेंस हुए हैं, ज्वेलरी भी इनहेंस हुई है और क्लॉथ्स को भी इनहेंस किया है इसने। ओवरऑल पूरे फोटो को इसने निखार के रख दिया है। फोटो इसने हमारे कर दिया और हम चेक भी नहीं कर पाए। ये लास्ट फोटो था, में भी नहीं, एक फोटो और है ये। देखिए, यहाँ पर हमने 2-3 कपल्स के फोटो रखे हुए थे और अलग अलग ग्रुप फोटोज भी रखे हुए थे, सिंगल मल्टीपल हर तरीके के फोटो रखे हुए थे, ताकि आपको पता चल जाए कि फाइनल आउटपुट किस तरीके का आपको देगा। 36 फोटो थे और ये 5 मिनट से भी कम टाइम में इसने फाइनल रिटच कर दिए हैं। अब इनमें ना आपको लाइटिंग मैनेज करने की ज़रूरत है, ना आपको स्मूथ करने की ज़रूरत है, और उसके बाद भी अगर आपको कुछ लगता है तो ओवर द सीट आप सारे करेक्शन फिर भी कर सकते हैं। उसके लिए भी हम बहुत सारे टूल ऐड कर रहे हैं। आप सिंगल क्लिक में लाइट फिक्स कर सकते हैं अलग से, आप स्मूथ भी कर सकते हैं। अभी हमने इंडिविजुअल करने का तरीका बताया था, फोटोशॉप में ओपन करने के बाद भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी हम जल्द ऐड करने वाले हैं। अभी जो ऑप्शन हमने आपको दिखाया था, इंडिविजुअल फोटो को आप किस तरीके से करेंगे या विदाउट फोटोशॉप किस तरीके से करेंगे, वो ऑप्शन था। डायरेक्ट फोटोशॉप में किस तरीके से होगा, वो ऑप्शन भी जल्दी हम ऐड करने वाले हैं। तो ये था हमारे एल्बम एआई का कमाल। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और इसका करेक्शन आपको कैसा लगा, या कुछ भी आपको लगता है इसमें इंप्रूवमेंट की नीड है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम इसमें बदलाव जरूर करेंगे। कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम आती है XYZ, आप हमें कमेंट कीजिए, हम जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम को इसमें फिक्स कर देंगे हाथों हाथ। ये सॉफ्टवेयर कंप्लीटली ऑटो अपडेट पे काम करता है। जब भी आप अपनी ऐप को ओपन करते हैं तो ऐप सबसे पहले चेक करती है कि कोई भी नया अपडेट तो नहीं आया है। कोई भी नया अपडेट आया होता है तो पहले उस फीचर को डाउनलोड करता है और इंस्टॉल करके तभी ऐप शुरू होता है। तो इसके लिए बार बार आपको ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, अनइंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, कहीं से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी एक वर्जन हमारा इंस्टॉल कर लीजिए, अपडेट वर्जन ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।